घास का ससुराल। गायत्री अपने 5 बेटे कार्तिक, अखिलेश, राम, केतन और अबीर की शादी गांव की सीधी सादी गरीब घर की कन्या रवीना, राधा, सुमन, रूपाली और कंचन से कर देती है। 5 बहू पहले भी गरीब थीं और अपने ससुराल में भी गरीब तरह से ही रहती हैं, तो उन्हें ज्यादा पैसों की चाह नहीं होती। वही 5 बेटे मजदूरी का काम किया करते थे। वक्त गुजरने के साथ बारिश हुआ करती थी, जिससे उनकी झोपड़ी कमजोर हो गई। घर के सभी लोग सो रहे थे। अचानक से बारिश की पानी की बूंदें सबके चेहरे और हाथ पैरों पर टपकती हैं। ओहो, ये पानी कहाँ से आ रहा है गायत्री? मुझे परेशान मत करो, सोने दो। वाह भाई वाह, अरे आप मुझे परेशान मत करो, खुद मुझ पर पानी डालकर। और मुझे भी गीला गीला लग रहा है। ये क्या हो रहा है? कार्तिक, जाकर देखो ना, पानी कहाँ से आ रहा है। मम्मी पापा जी भी परेशान हो रहे हैं। अरे मुझे सोने दो, बाहर बारिश हो रही है, जरूर खिड़की से छींटे आ रही होंगी। अरे मोरी मैया, मेरा तो पैर इतना भीग गया। अरे सब उठिए, देखिए छत से पानी टपक रहा है। बारिश की वजह से बहुत तेज बारिश आ रही है। उठिए उठिए, बिस्तर गीला हो रहा है। अरे कृष्ण भगवान, ये क्या हो गया? ओहो, घर में भी थोड़ा थोड़ा पानी आ गया। अब हम कैसे सोएंगे? मम्मी पापा उठिए। ओहो गायत्री, उठ भी जाओ, पानी आ गया। अभी भी नींद में हो। मुझे लगा तुम मुझ पर पानी डाल रही हो। अरे मुझे लगा आप मुझे परेशान कर रहे हो। चलो चलो बहू, इस पानी को सुखाओ और ये जो पानी टपक रहा है बर्तन वर्तन लगा दो। अभी तो आधी रात ही हुई है, कैसे सोएंगे सब? देखते हैं माँ जी, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर परिवारजन बारिश के पानी के टपकने को बर्तन बाल्टी लगाकर रोकते हैं और बहुएं गीली जगह को साफ करती हैं। माँ जी, ये जगह सूख गई है, आपका बिस्तर भी बिछा दिया है, आप और पापा जी यहाँ सो जाइए। अरे ऐसे कैसे बच्चों, अभी तो जगे हो। हमारा घर वैसे भी छोटा है और रहने वाले 12 जने हैं। ऊपर से ये बारिश सारा काम खराब कर दिया इसने। तुम सबको भी तो सोना है, अगले दिन काम करना है। माँ जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। भैया, पानी तो अभी भी आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम तीनों भाई मिलकर बाहर तिरपाल लगा देते हैं, जिससे पानी थोड़े समय के लिए रुक जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर 5 भाई घर के बाहर जाकर तिरपाल को मजबूती से लगाते हैं, जिसके बाद उनकी जान में जान आती है और सब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन उठते हैं। फिर 5 बहू घर की सफाई करके चाय नाश्ता बना देती हैं। ये लीजिए माँ जी, पापा जी, कार्तिक जी, आज का चाय नाश्ता तो जैसे तैसे सबके लिए बना लिया। थोड़ा सा आटा रखा है, कल नाश्ते में पराठे बन जाएंगे, लेकिन फिर राशन खत्म हो जाएगा। साग सब्जी भी नहीं है, ना कोई दाल है, चावल आटा है, कुछ भी नहीं है घर में। हाँ माँ जी, हम 5 भाई सुन रहे हैं ना, आप सब एक ही जगह काम करते हैं और आपका मालिक आपको पैसे भी नहीं दे रहा है। थोड़ा उन्हें बोलिए, काम रोज कराते हैं तो मजदूरी देने में क्यों आनाकानी करते हैं? अरे आप सब चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं। हमें लग ही रहा था कि राशन खत्म होने को आया है। अरे बेटा, ये झोपड़ी कमजोर हो गई है, कभी भी आंधी तूफान के डगमगाने से सब बर्बाद हो जाएगा। देखो, कुछ हो पाए तो मरम्मत करवाओ थोड़ी बहुत। अरे इस मरम्मत के लिए तो काफी सारे पैसे चाहिए, ऊपर से काफी कुछ टूट गया है, खिड़की दरवाजे भी कमजोर हो रहे हैं। अब पैसे आए तो आए कहाँ से? आज हम अपने मालिक से बात करते हैं, वरना कहीं और जगह नौकरी देखेंगे। हम दूसरे गांव नौकरी ढूंढने चलेंगे। गैर हाजिरी में हमारी पत्नियों को थोड़ा संभालना ही होगा घर। आप सब चिंता मत कीजिए, हम हैं ना मम्मी जी पापा जी का ख्याल रखने के लिए। फिलहाल आप अपने मालिक से बात कीजिए। ठीक है। चाय नाश्ता करते ही सब काम पर चले जाते हैं। फिर कार्तिक अपने सेठ से बात करता है। सेठ जी, आपने काफी समय से हमारी मजदूरी के पैसे नहीं दिए, अब तो दे दीजिए, घर में भी जरूरत है। अरे मेरे पास कोई पैसे नहीं है, हाँ, और ना ही अब तुम लोगों के लिए काम है, तो चले जाओ यहाँ से। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? हमारी मेहनत के पैसे तो दीजिए। कैसी मेहनत? बोलो मत, तुम नुकसान करते थे, काम लेट करते थे, तो कैसे पैसे? चले जाओ यहाँ से। आगे 5 भाई भिखारी कहीं के, दोबारा मेरी फैक्ट्री में आने की जरूरत नहीं है। ये लो 1 रुपया। 5 भाई का सेठ उन्हें बेइज्जती करके 1 का सिक्का देता है। ये देखकर 5 भाई को बहुत शर्म आती है और वो अपने परिवार से मिलकर दूसरे गांव में काम करने के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं शाम को फिर आंधी आने लगती है, जिससे तिरपाल उड़ जाता है और बारिश से घर में पानी टपकने लगता है। अरे राम रे राम, बहू फिर से बारिश आने लग गई। जरा देखो तो कितना आंधी तूफान आ रहा है, कुछ कर। हाँ हाँ माँ जी, मैं करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए।
तभी रूपाली और सुमन मिलकर बारिश से बचने के उपाय करती हैं। इतने में एक तेज आंधी आती है जिससे उनके ऊपर की छत उड़ जाती है और मजबूरन सबको बारिश से बाहर एक पेड़ के नीचे ठहरना पड़ता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो अब रहा ही नहीं, सामान भी काफी बर्बाद हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? पैसे भी नहीं है, लेकिन हमें छत तो चाहिए रहने के लिए। दीदी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम सब घास का घर बनाएं? आसपास मैदान में काफी घास है। घास का घर बनाएंगे तो मजबूत बनेगा, टूटेगा भी नहीं, हमें गर्मी भी नहीं लगेगी और जो बारिश का पानी होगा वो घास सोख लेगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। माँ जी, पापा जी, आप यहीं रुकिए। पांचों बहुएं मैदान से घास इकट्ठा करके 7-8 घंटों तक लगातार घास का घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। वाह, हमारा घास का घर कितना सुंदर और बड़ा बना है। हाँ दीदी, इसमें तो हम आराम से रह सकते हैं और बारिश से भी नहीं भीगेंगे। माँ जी पापा जी को बुलाते हैं। फिर बहुएं सास ससुर को बुलाती हैं। घर को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गायत्री के पेट में गुड़गुड़ होती है। वाह मेरी पांचों बहू, तुमने अच्छा घर बनाया, लेकिन भूख बहुत लग रही है। पैसे कमाने का जरिया तो है ही नहीं। अगर हमने घर भी बना लिया तो। माँ जी चिंता मत कीजिए, उसका भी हम कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेंगे। छोटा मोटा कोई काम कर लेंगे पांचों बहू। फिलहाल चावल बना देती हूँ। उस घर से निकलते वक्त मैंने चावल ले लिए थे। ठीक है बहू। फिर सुमन सबके लिए चावल बना लेती है और सब उसी से ही अपना पेट भर लेते हैं। अगले दिन रास्ता सूख जाने पर कंचन और रूपाली जंगल से लकड़ी काट कर लाती हैं और बेचने लगती हैं। वहीं तीनों बहू भी अपने हाथ से कांच की चूड़ियां तैयार करके बेचने लगती हैं। हे माता रानी, हम पांचों बहू के सामान की बिक्री करवा दीजिए। चूड़ी ले लीजिए, चूड़ी, कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां लीजिए। आइए आइए, मजबूत लकड़ियों का गट्ठर लीजिए, सिर्फ 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। अरे वाह, आपके यहाँ तो बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, जरा मुझे दे दीजिए। 1 दर्जन चाहिए आपको या 2 दर्जन? 2 दे दीजिए। और ये लकड़ियाँ कैसे दी हैं? इन्हें भी दे दीजिए। ये लीजिए, लकड़ी को भी बांध दिया है। सुबह से शाम तक धीरे धीरे पांचों बहू की बिक्री हो जाती है, जिससे वो अपने घर का राशन लेकर आते हैं और बढ़िया भोजन करते हैं। अरे वाह, तुम पांचों बहू तो बड़ी दिमाग वाली हो। अच्छी कमाई कर ली पहले दिन भी। अब जब तक बेटे नहीं आते तब तक मेरी बहू ही बेटों का फर्ज निभाएंगी। मुझे तो ये घास का घर बहुत अच्छा लग रहा है बहू। शुक्रिया माँ जी, ये हमारा अनोखा घास का ससुराल है। मैं तो सोच रही हूँ ऐसा एक और घर बनाकर हम बेच देते हैं। किराए के लिए कुछ पैसे तो आएंगे। अगले 2 महीनों में वो भी आ जाएंगे हमारे पति। हाँ ये ठीक है। इस तरह पांचों बहू लकड़ी और कांच की चूड़ियां बेचकर कुछ हफ्तों तक अपना गुजारा करती हैं और पैसे आ जाने पर तीनों बहू छोटी मोटी चाय समोसे की दुकान खोलकर भी घर का खर्चा चलाती थी। वहीं पांचों बहू ने एक और घास का घर बनाकर एक गांव वाले को किराए पर दे दिया, जिससे हर महीने उनके पैसे आते थे। फिर पांचों बेटों को भी अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है, जिससे उनके घर की सारी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाती है और एक मजबूत घर बनवाकर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।